नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जर्मन लैंग्वेज के बारे में। हमारे पास जो क्राउन इमिग्रेशन के दो फैकल्टी हैं जो जहां पर जर्मन लैंग्वेज बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों के दोनों बहुत ही बढ़िया फैकल्टी हैं। एक जो टीचर हैं वो जो फैमिली रियूनियन केसेस होते हैं A1 करते हैं, उनको कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं। तो हमारे साथ जो दिलदार जी हैं, तो ये B1 तक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जर्मन लैंग्वेज की। तो जर्मन लैंग्वेज की आज की डेट में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ के अंदर। और मैंने बहुत सारी पहली वीडियोस में भी बताया था, यूरोप की कुछ 5 या 6 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है। अगर मैं उनका नाम लूँ, जर्मनी बता सकता हूँ, ऑस्ट्रिया है, लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है, लिechtenstein है। तो ऐसे जो ये 5-6 कंट्रीज़ हैं, इनकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है। इवन वर्ल्ड के अंदर ऐसी कम से कम आई थिंक सो 28 कंट्रीज़ है जिनकी भी ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है। तो आप जर्मन सीखने के बाद बहुत सारे एडवांटेज ले सकते हैं। इवन स्विट्ज़रलैंड में भी उनकी वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है। जर्मन सीखने के बाद आप इजीली शेंगन कंट्रीज़ में सेटल हो सकते हैं, क्योंकि शेंगन की मैक्सिमम कंट्रीज़ में मैक्सिमम लोगों को जर्मन लैंग्वेज आती है। अगर आप रशिया में जाते हैं, रोमानिया में जाते हैं, पोलैंड में जाते हैं, वहाँ के भी मैक्सिमम लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। इवन वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है आपने, आपके परसेंटेज अगर कम है तो आप जर्मन सीखने के बाद वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन इजीली ले सकते हैं। अभी ऑसबिल्डिंगो प्रोग्राम के बारे में मैंने बताया था, जिसको हम वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं। तो वो बहुत ही बढ़िया इन्होंने प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है जर्मन गवर्नमेंट ने। अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ आते हैं तो आपको ब्लॉग्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे वहाँ पर अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। तो हमारे पास जहाँ पर फुल फ्लैज सेंटर है जलंधर के अंदर, जहाँ पर हम बच्चों को जर्मन की कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। इवन आपने ऑस्ट्रिया में जाना है फैमिली रियूनियन के लिए, इवन जर्मन में जाना है फैमिली रियूनियन के लिए, A1 की कोचिंग चाहिए तो सिमरन मैडम है जो कि आपको A1 की कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो हमारे पास B1 तक के टीचर हैं, फैकल्टी हैं जो आपको इजीली इसकी भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दिलदार जी से इंटरेक्शन करेंगे, इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। दिलदार जी, सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं। सिमरन मैडम, तो आप दोनों फैकल्टी हैं हमारे यहाँ पर सेंटर के अंदर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आते हैं, तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो वर्किंग में रहते हैं। वर्किंग मीन्स वो अलग अलग लोकेशन के हैं, कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में, कोई J&K में, कोई राजस्थान में। वो ये चाहते हैं कि हमें ओड आवर्स में, जैसे ऑफिस आवर्स के बाद, क्योंकि वो तब फ्री होते हैं, तो हमें उस टाइम आइदर आप ऑनलाइन प्रोवाइड कोचिंग करें, या अगर हम यहाँ पर भी आएँ तो हमें ओड आवर्स में कोई आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन आफ्टर 6 आवर्स के बाद, 6 PM के बाद, या सुबह 6 AM आपकी क्लासेस चलती हो, जहाँ 7 AM चलती हो, आप इस टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे बच्चों को। यस सर। जैसा कि सर ने बताया, हम सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं और शाम को 8, 9, 10 बजे तक हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी ऑफलाइन कोर्सेज भी चल रहे हैं हमारे A2 के, B1 के। आप ऑफलाइन भी कोचिंग ले सकते हैं, और आप अगर वर्किंग कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, जहाँ मर्जी आप ऑल ओवर द इंडिया आप कोचिंग मतलब ले आप सकते हैं। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट आप उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। यस सर, बिल्कुल। तो आप ये बताएंगे A1 जो प्रोग्राम है जर्मन लैंग्वेज का, ये कितने महीने में कवर हो जाता है? सर ये अगर हम बात करें सिर्फ ओनली 45 डेज में आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा जी। ठीक है मैडम, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे। जो A1 कोचिंग बच्चे लेते हैं, लेने के बाद उसको एग्ज़ाम देना पड़ता है, जैसे गोथे में जाके देता हूँ, उसकी आपको गवर्नमेंट फ़ीस के बारे में मालूम है? जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वहाँ, सर A1 की फ़ीस है सर 7050 के अराउंड के पास। ये देखिए, जैसे आप ब्रिटिश काउंसिल जहाँ IDP का तैयारी कर लेते हैं आइलेट्स की, उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। उनकी जो 12-13 हज़ार की फ़ीस है वो आइलेट्स की देनी पड़ती है। इसी तरीके से अगर आपने ग्योथे का जो अप्रूव्ड एजेंसी है उसका सर्टिफिकेशन लेना है तो आपको 7,000 समथिंग की फ़ीस देनी पड़ेगी। तो दिलदार जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर किसी ने B1 करना है, B1 तक, तो B1 तक जो कोचिंग लेता है बच्चा, उसको कितना टाइम लगता है? सर अगर हम A1 से बात करें, A1 से लेके B1 तक बात करें, हाँ हाँ। तो उसको
अप्रॉक्सीमेट 6 मंथ चाहिए सर उसको। 6 मंथ चाहिए। बिल्कुल सर। तो जो हमारे पास स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे सेंटर के अंदर हैं वो फार फ्रॉम एरिया से है, अगर हमें स्टूडेंट्स कोई डिफरेंट लोकेशन से अप्रोच करता है, कोई हिमाचल से करता है, कोई हमें अपना हरियाणा से करता है या राजस्थान से करता है, तो क्या आप उनको अकोमोडेशन की भी असिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे हमें बहुत सारी पीजी की फैसिलिटी हैं। हम यहाँ पे बच्चे को, अगर बच्चा कोई बाहर से आता है तो उसको उसके पीजी का अरेंजमेंट करवा सकते हैं, उसकी फ़ूड का अरेंजमेंट हो सकता है, और यहाँ पे फिर वो ऑफलाइन आराम से क्लासेस ले सकता है डेली सुबह शाम। तो देखिए, इन दोनों से टीचरों से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा है। तो हम रेगुलर अभी बच्चों की जो हमारे ऑलरेडी यहाँ पर हैं उनकी भी वीडियोस डालेंगे, उनसे भी फीडबैक लेंगे, उनका फीडबैक क्रॉन इमिग्रेशन के साथ कैसा है। हमारे यहाँ स्पेशल फीचर क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, अगर आप जर्मन की जो कोचिंग हमारे थ्रू लेते हैं, एक तो आप रिमोटली ले सकते हैं, ऑनलाइन लेनी चाहते हैं वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, आपने अगर ऑफलाइन लेनी है उसकी भी फैसिलिटी अवेलेबल है। इवन अगर आपने ऑड आवर्स में अगर सुबह 6 AM स्टार्ट करना चाहते हैं, जहाँ 8 PM तक कोई क्लास चाहिए, अपने रिक्वायरमेंट के चाहिए, तो वो भी फैसिलिटी आपको मिल सकती है। और सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या है कि क्राउन इमिग्रेशन के पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शन है जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो यहाँ से आप जर्नल, जहाँ से आप कोचिंग लेते हैं, वो आपको वीज़ा का फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। आपको अंडर वन रूफ एवरी फैसिलिटी मिलेगी, आपको कोचिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, आपने फर्दर अपना वीज़ा अप्लाई करना उसमें भी असिस्टेंस मिलेगी, कोई वीज़ा अपॉइंटमेंट में दिक्कत है उसमें भी आपको पूरी हेल्प मिलेगी। इवन समटाइम्स अगर स्लॉट बुक करने में जो उसका एग्ज़ाम होता है उसको बुक करने में प्रॉब्लम आती है, उसमें भी हम हेल्प करेंगे। तो सिमर जी, अपना दिलदार जी, एक आपसे और क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेरे पास बच्चों के बड़े फ़ोन भी आते हैं, आप तो कोचिंग देते हैं, जब मैं जहाँ पर सर मैं अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहले ये बताएं कि इसके महीने में, जैसे A1 है, A1 का महीने में कितनी बारी एग्ज़ाम होता है? सर A1 का अगर हम बात करें तो महीने में अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 टाइम होता है सर। 4 to 5 टाइम। तो हमारे यहाँ पर पंजाब में तो इसका सेंटर कहाँ पर बनता है? सेंटर सर हमारे यहाँ पंजाब में तो चंडीगढ़ में बनता है इसका। तो अभी आज की डेट में अगर A1 का हमने डेट लेनी है, बुक करना है, तो अवेलेबिलिटी कब की दिखाई दे रही है? तो सर अगर हम आज की डेट की बात करें तो हमारे यहाँ पे जून में जुलाई में आपको A1 की सीट मिलेगी सर। अगर बच्चा चाहे कि मैंने चंडीगढ़ में नहीं देना है टेस्ट, मैं लोकेशन बेंगलोर मिल जाए, कोलकाता मिल जाए, चेन्नई मिल जाए, तो अगर वहाँ पर बच्चा एग्ज़ाम देना चाहे तो वो दे सकता है? यस। तो वहाँ पर डेट पहले मिलने की कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं सर इनकी डेट फिक्स होती हैं। नहीं, डेट तो फिक्स होती है, लेकिन यहाँ पर उसको डेट जुलाई में मिल रही है, तो यहाँ पर वो कहे कि मुझे जून में मिल जाए, अगर वहाँ के सेंटर में अवेलेबल हो डेट, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी वहाँ पर हो सकती है? सर ऐसा तो नहीं हो सकता, बट हमें पहले देख के रखना पड़ता है सर ये। ठीक है। तो अभी देखिए, हमारे जो एक्सपर्ट हैं ये ऐसी चीज़ों को फेस करते हैं, तो दैट रीज़न हमने ये क्वेश्चन स्पेशली इनसे पूछा है। मुझे भी चेक करना पड़ता है अप टू डेट है, जैसे कि ये उनकी सीट आने वाली हैं तो हमें पहले चेक करके रखना पड़ता है और निकलते ही एग्ज़ाम बुक करता है। तो अभी देखिए, हम आप कोचिंग लेने आएंगे तो हम इमीडिएटली आपका एग्ज़ाम का स्लॉट भी बुक करके देंगे। स्लॉट बुक होने के बाद वीज़ा अप्लाई करना, उसमें भी आपको पूरी की पूरी हेल्प करेंगे। किसी भी टाइप की जर्मन से रिलेटेड लैंग्वेज सीखनी है, उसकी कोई क्वेरी है, आइदर फॉर आपने वहाँ पर पढ़ने के लिए जाना है, फैमिली रियूनियन के लिए जाना है, या वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जाना है, तो क्रॉन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो क्रॉन इमिग्रेशन आने वाले टाइम में जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारी डिफरेंट वीडियोस डालेगी। हमारे जो फैकल्टीज़ हैं, जो बड़े एक्सपर्ट हैं जर्मन लैंग्वेज से, उनसे साथ इंटरेक्शंस करेंगी। तो अगर आप रेगुलर हमारी जर्मन से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो आप इमीडिएटली क्रॉन इमिग्रेशन के जितने भी सोशल मीडिया इनको फॉलो कर लें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।